जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीएम के यूट्यूब चैनल पे। आज हम 2010 की सामान्य हिंदी पेपर 2 का दूसरा भाग देखेंगे। इसमें 31 से 60 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे विथ डिस्कशन। इसका पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। इसके पहले की जो वीडियो की लेक्चर है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, देखें वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सवाल है कि अथ का विलोम है। अथ का विलोम बताना है। अथ मतलब क्या होता है? अथ मतलब होता है प्रारंभ। अथ मतलब क्या होता है? प्रारंभ या शुरुआत। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इति। इति का इसका विलोम हो जाएगा। इति का अर्थ क्या होता है? इति मतलब समाप्त या समापन को कहते हैं। तो प्रारंभ का विलोम क्या हो जाएगा? समापन या समाप्त, इति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 32 है कि अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का आपको विलोम बताना है। प्रिंट थोड़ा सा खराब है इस पेपर का, तो आप पढ़ें आराम से। मैं सबका प्रोनाउंसिएशन करूँगा, उच्चारण देख रहा हूँ, ठीक है। आप करें कि अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम है बताना है। अभिज्ञ का विलोम, तो अभिज्ञ का जो अर्थ होता है वो होता है जानने वाला। अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला। अब आप इसका विलोम आसानी से बता सकते हैं। जो नहीं जानता है उसको अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा। तो उसका अर्थ क्या है? तो उसको कहते हैं अज्ञ। अज्ञ मतलब होता है जो ज्ञान शून्य हो या मूर्ख हो, उसको क्या कहते हैं? अज्ञ, ज्ञान शून्य। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 देखिए, कृतज्ञ। कृतज्ञ का आपको विलोम बताना है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का अर्थ जानिए सबसे पहले। तो उपकार मानने वाला। उपकार मानने वाला, जो आपके उपकार को, आप किए गए कार्य को माने, उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कृतघ्न। ऑप्शन नंबर सी, कृतघ्न। क्यों? क्योंकि कृतघ्न का जो अर्थ होता है वो होता है उपकार न मानने वाला, ठीक है, उपकार न मानने वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम बताना है। संकीर्ण का विलोम बताएं। संकीर्ण मतलब क्या होता है पहले आप जान लीजिए। संकीर्ण मतलब होता है संकरा। रास्ते जो सकरे होते हैं उसको संकीर्ण बोलते हैं या सकरा रास्ता बोलते हैं। आप कभी बार सुने होंगे वाक्य प्रयोग में, ये रास्ता काफ़ी संकीर्ण है या सकरा है। तो ठीक है, इसका विलोम बताएं। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत। विस्तृत जो हो, ठीक है, विस्तीर्ण। विस्तीर्ण या विस्तृत जो हो उसको विलोम कहते हैं संकीर्ण का, क्योंकि विस्तीर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है विस्तृत। तो सकरे रास्ते का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत रास्ता, ठीक है। अगला प्रश्न, अनुरक्ति का विलोम। प्रश्न संख्या 35 है, अनुरक्ति का विलोम, ठीक है। इसका बताएं। अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब क्या होता है? रक्ति मतलब होता है प्रेम, और अनु मतलब होता है जो प्रेम में लगा हो, ठीक है, जो प्रेम में लीन हो उसे अनुरक्ति कहते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर वी, विरक्ति। विरक्ति मतलब जो प्रेम में लीन ना हो या प्रेम से दूर हो उसका। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द बताएं। सापेक्ष मतलब होता है किसी की अपेक्षा करने वाला। किसी की अपेक्षा करने वाले को सापेक्ष कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या होगा? सापेक्ष का निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कि विग्रह का विलोम है। विग्रह का विलोम इसमें बताएं आप। विग्रह का विलोम, तो विग्रह का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संधि। विग्रह मतलब होता है अलग अलग और संधि मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी इसमें से एक विलोम के जो युग्म हैं वो गलत हैं, बाकी 3 सही हैं। तो देखें आप, इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं। 38 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उन्नत और अवगत, ठीक है, उन्नत और अवगत। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्नत जो है उसका विलोम होता है अवनत। अवगत न होकर के यहाँ क्या हो जाएगा? अवनत, अवनत, ठीक है। बाकी अपेक्षा का उपेक्षा ही है, अग्रज का अनुज, आदान प्रदान। उन्नत का अवनत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 की यथार्थ का विलोम बताना है। यथार्थ का विलोम, तो यथार्थ का सबसे पहले आप अर्थ जानें। यथार्थ का मतलब क्या होता है? जैसा होना चाहिए ठीक उसी तरह की चीज़ें को यथार्थ कहते हैं। यानी जो चीज़ उचित हो
या जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी हो तो वो यथार्थ हो गया, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उसका विलोम शब्द हो जाएगा आदर्श। आदर्श, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदर्श। आदर्श को जो दूसरे भाव में कहते हैं उसको कहते हैं कल्पना। कल्पना कह लीजिए, नमूना कह लीजिए, या फिर प्रतिमान कह लीजिए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो यथार्थ का विलोम आदर्श हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साधु का विलोम। साधु का विलोम बताना है आपको, बताएं। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साधु का विलोम हो जाएगा असाधु। साधु का विलोम क्या हो जाएगा? असाधु। क्यों है? साधु मतलब क्या होता है? साधु मतलब होता है अच्छा या भला। अच्छा या भला, जो लोग अच्छे होते हैं या भले होते हैं उनको कभी कभी साधु की, इनका व्यक्तित्व तो काफ़ी साधु वाला है या साधु व्यक्ति हैं ये, ठीक है, तो उसका विलोम असाधु से। असाधु मतलब दुष्ट या असदाचारी को असाधु कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये 10 प्रश्न थे विलोम के। अब आप 10 प्रश्न वर्तनी के देखेंगे। इस हिसाब से कुल 60 प्रश्न आते हैं इसमें। आरओ के सेकेंड पेपर में कुल 60 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न में जो है 6 आपको विषय दिए जाते हैं और 6 प्रश्नों से 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। तो कुल मिला के 10 गुणे 6 बराबर 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इसमें। ठीक है, तो अब अगला जो प्रश्न होगा वो होगा वर्तनी से। तो अगला प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताएं। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुक्खड़। ये भुक्खड़ न होकर के क्या होता है? ख की जगह आधा क होगा। ठीक है, भुक्खड़ ये हो जाएगा इसका सही वर्तनी। बाकी सब सही है तीनों ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ अशुद्ध वर्तनी बतानी है, सेम ऊपर की तरह। तो इसमें भी एक अशुद्ध है, बताएं क्या अशुद्ध है इसमें? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी है, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें जो छिद्रान्वेषी है उस लास्ट का स खटकोण वाला सा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा छिद्रान्वेषी। ठीक है, इस हिसाब से ये उसका सही उच्चारण है। छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है? तो दोष निकालने वाले व्यक्ति को छिद्रान्वेषी कहते हैं। इसमें निर्नुनासिक भी एक शब्द है, इसका भी आप अर्थ जान लें कि जिसका उच्चारण, जो कोई उच्चारण करता है तो नाक से जो उसकी ध्वनि निकलती है उसको निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका आपको अर्थ बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें 4 वाक्य आपको दिए जाएंगे, उसमें जो शुद्ध वाक्य है उसमें बताना है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया और तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो आप पढ़ के देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। बाकी सब में कुछ न कुछ वर्तनी का दोष है। जैसे यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया में क्या हो जाएगा? ये पूरे शब्द यहाँ पे थोड़ा अतिरिक्त शब्द है। ठीक है, और इस हिसाब से आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको एक शुद्ध वाक्य बताना है 4 वाक्यों में से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये सही उत्तर है। बाकी 3 में कुछ न कुछ गलतियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 45 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक वर्तनी इसमें शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कवयित्री। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवयित्री। ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर जान जाएं कि कवयित्री लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताएं इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुश्रूषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शुश्रूषा कहते हैं। शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? तो सेवा या परिचर्या। सेवा या परिचर्या को कह देते हैं शुश्रूषा। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, इसमें एक शुद्ध वर्तनी है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो दिख रहा होगा कि ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है वो सही वर्तनी है, बाकी
ईशा, ईशा और ईसा ये तीनों अशुद्ध वर्तनी है, तो ईर्ष्या इसमें सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ईर्ष्या आप जानते हैं, जैसे द्वेष की भावना रखने वाले को ईर्ष्या कहते हैं, जलन की भावना या द्वेष की भावना को। अगला प्रश्न, इसमें भी आपको एक अशुद्ध वर्तनी बतानी है। क्या बतानी है? अशुद्ध वर्तनी। बड़े ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा करें। अशुद्ध, शुद्ध वर्तनी, इन सब में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, तो जो पूछा हो उसको पहले मार्क कर लें पेंसिल से नीचे। अशुद्ध वर्तनी इसमें बतानी है, यानी अशुद्ध का मतलब हो गया कि 3 इसमें शुद्ध हैं और एक ही इसमें ऑप्शन सही है जो अशुद्ध है। बताएं 48 का क्या होगा? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। ये अशुद्ध वर्तनी है। तो उज्ज्वल अशुद्ध है, तो इसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? तो उज्ज्वल की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, ये है उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द रूप है, शुद्ध शब्द रूप। ठीक है, शुद्ध शब्द रूप मतलब एक इसमें शुद्ध शब्द रूप है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो 49 का देखें क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर डी, दुर्निवार। दुर्निवार इसमें क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, दुर्निवार का मतलब क्या होता है? जिसका निवारण कठिन हो, जिसका सामान्यतः निवारण न किया जा सके, वो दुर्निवार है। अगला प्रश्न है 50वां कि ऊँटों का जा रहा है। ऊँटों का जा रहा है, रिक्त स्थान है, वाक्य में पूर्ति करिए। रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कारवां, काफिला, जत्था या बेड़ा। बताएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काफिला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काफिला। ठीक है, अगला प्रश्न 51 है। अब 51 से जो 60 आया, मैं बताया ना कि 10-10 आएंगे। इसके पहले आप विलोम लगा रहे थे, फिर शुद्ध वर्तनी आई, और अब जो आएगा वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा। तो देखें 51 पहला है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसको क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ये रिपीटेड प्रश्न भी हो सकता है आने वाले पेपर में, इसको पूछा जा सके। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल एकदम, इसका एक वाक्य बिल्कुल अलग होता है, लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो पाथेय, ठीक है, पाथेय इसका सही उत्तर है 51 का ऑप्शन नंबर सी। इसलिए आप इसको थोड़ा वो रखें, इंपॉर्टेंट समझें इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं कि आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात, मिडनाइट। मिडनाइट, आधी रात। अब इसमें आप देखेंगे निशा हो है, तो निशा को रात्रि कहते हैं। आधी रात का समय बताना है तो क्या हो जाएगा? निशित। निशित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी शर्वरी, निशा और विभावरी जो है वो रात की, निशा की या रात की पर्यायवाची शब्द हैं ये 3। ठीक है, रात या निशा की पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखें, इसमें क्या है? जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ न हो, कैसा व्यक्ति होगा वो? जिसके पास कुछ न हो, बताएं। तो 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 53 का बी, अकिंचन। आपने सुना होगा ना, बचपन में एक कविता आती थी या गीत है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। तो ऋण तुम्हारा बहुत है मेरे पास, मैं अकिंचन हूँ, जिसके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 54 है कि जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया, क्या हो जाएगा वो? तो जिसे बुलाया न गया हो वो है अनाहूत। उसको क्या कहते हैं? अनाहूत। ठीक है, अभ्यागत। अभ्यागत का मतलब क्या होता है? सामने आया हुआ। अभ्यागत को क्या कहते हैं? सामने आया हुआ। ठीक है, इसको रिश्तेदार तो आप जानते हैं, रिलेशन वालों को। अतिथि मतलब मेहमान, जिसको बुलाया गया हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये शब्द पूछा जाता है काफ़ी बार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। मुमुक्षु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी याद रखें। रिपीट किए जाने वाले प्रश्न हैं ये। प्रश्न संख्या 56 देखें। 56 है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पीछे के पर्दे का स्थान, रंगमंच मतलब स्टेज है। स्टेज पे आप देखते होंगे कोई प्रोग्राम होता है तो उसके पीछे थोड़ा सा स्थान छोड़ा जाता है ताकि आया जाया जा सके। ठीक है, तो उस पीछे के स्थान को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपथ्य बोलते हैं इसको। ठीक है, नेपथ्य। देख रहे हैं प्रश्न से ऑप्शन बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, लोग पृष्ठभूमि, मंच पृष्ठ, गुहा मंच, इसको भी लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग। नेपथ्य इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। देखिए कि हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए
शुद्ध शब्द है, इसमें एक शब्द शुद्ध है जो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए कहा जाता है, तो उसका क्या है देखें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समिधा। समिधा को हवन में जलाने वाली लकड़ी के रूप में समिधा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 58वां कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें बताएं। 58 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। दिगंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको दिगंबर कहते हैं। बाकी इसमें विश्वंभर क्या है, तो ये विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है, विष्णु को कहते हैं विश्वंभर। और दिक्पाल क्या होगा, तो दशों दिशाओं का पालन करने वाला जो होता है उसको दिक्पाल कह देते हैं। और पैगंबर आप जानते हैं ये धर्म से संबंधित जो संदेश सुनाते हैं उनको पैगंबर, इस्लाम में आपने काफ़ी शब्द को सुना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 59 है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वो क्या हो जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको भी याद रखें, ये भी रिपीट किया जाने वाला प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा, वो क्या होगा, कानीन। कानीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कानीन। कानीन हो जाएगा इसका उत्तर। इसको एक और रूप में पूछा जाता है, उसको कहते हैं अविवाहित स्त्री का पुत्र। अविवाहित स्त्री का पुत्र, ठीक है। तो इसमें अगर ये भी प्रश्न आता है कि इनमें से अविवाहित स्त्री के पुत्र को क्या कहा जाता है, तो भी कानीन होगा। और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, मतलब सेम प्रश्न है, उसका भी कानीन होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, आज का अंतिम सवाल है, आखिरी सवाल कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, क्या हो जाएगा पेट की अग्नि के लिए, तो इसको जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठराग्नि। जठराग्नि, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी दावाग्नि क्या है, तो दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगे आग को, दावानल भी इसको कह सकते हैं आप, दावानल, ठीक है, जंगल में लगी आग को। वाग्नि क्या है, तो वाग्नि समुद्र के भीतर की आग को कहते हैं वाग्नि। और मंदाग्नि क्या है, तो मंदाग्नि पाचन शक्ति का कमज़ोर होना या जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो उसके लिए मंदाग्नि शब्द प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें 2010 के हम लोगों ने हिंदी के पेपर को कवर किया। यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज अब हिंदी की लगभग समाप्त हो चुकी है। अगली सीरीज़ हम प्रयास कर रहे हैं कि 5 मिनट में 10 लोकोक्तियाँ और मुहावरे लेकर के आएंगे। इसके पहले की जितनी भी वीडियो हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप वहाँ से जाकर इसके पहले की सभी वीडियो को देखें, ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो आपकी तैयारी में। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम आने वाले हर वीडियो में प्रयास करें कि बेहतर गुणवत्ता की आपको सामग्री अध्ययन दी जाए। धन्यवाद।